संविधान कमजोर नहीं है, हमारे पास पावर सत्ता नहीं है। साहब काशीराम जी ने कहा था यदि हमारे पास सत्ता की चाबी होगी तो हम अपने अधिकार हक अधिकार खुद ही छीन लेंगे। तो इस टाइम हमारे पास पावर नहीं है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हक अधिकार सम्मान हमें बीएसपी बहन जी की सरकार में हमें मिले हैं, आज जो हम सर उठा के बोल रहे हैं वो सिर्फ पावर की वजह से बोल पा रहे हैं। और हमें जो है अपनी सत्ता को वापस हासिल करना है। आप बहन जी के नाम लिया तो बहन जी आखिर 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो मुख्यमंत्री का पावर आज समाज में क्यों नहीं दिख रहा कि वो समाज को क्यों एक एकजुट कर पा रही है? समाज बिखरा हुआ है। समाज बिखरा हुआ नहीं है। देखिए, यदि आप ईवीएम मेन है, ईवीएम यदि आज ईवीएम हट जाए तो हम बहुजन समाज हमारा 85% बहुत बड़ा समाज है। लेकिन इन्होंने जो है ना मशीनों में इतनी बुरी तरह से सेटिंग कर रखी है कि ये कहते हैं हम तो इतनी सीट लाएंगे और उतनी ही ला रहे हैं। सबको आप देख जनता संगठन साथियों, आज संविधान दिवस मैं दिल्ली में आरटीओ पे आया हूँ, वहाँ पर मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ रीना बौद्ध है, इनसे समझूंगा कि आखिर ये महिला है, आखिर इस संविधान से क्या मिला है महिलाओं को। आज जो कुछ भी मिला है ये सब बाबा साहब की देन है। यदि बाबा साहब संविधान में हम महिलाओं को हक अधिकार नहीं देते तो आज जो हम पहने हुए हैं वो शायद पहने नहीं होते और हम घर में बैठे हुए घर में रोटी सब्जी बना रहे होते। तो जो कुछ भी आज हमें मिला है या आज हम जो समाज में सर उठा के बोल रहे हैं वो सब बाबा साहब के संविधान की देन है। तो जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो अत्याचार है, ये संविधान की वजह से हो रहा है। संविधान की वजह से हम सुरक्षित हैं। यदि आज हमारा संविधान नहीं होता तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती, क्योंकि ये तो सब बाबा साहब ने हम बहुजनों को बहुजनों को जो है आरक्षण दे के गए हैं कि भाई इतना % तो हम बहुजन समाज को चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये देखिए, आप 10 साल से जब से ये विपक्षी जो बीजेपी वाले हैं ये सब आए हैं, जब से आप देख रहे हो कि इन्होंने अपने समाज की नौकरियां बिल्कुल बंद कर दी हैं। लोग ओवर एज हो गए हैं और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आरोप लगा रहे हैं ये जो अत्याचार और सर पे पेशाब किया जा रहा है ये संविधान कमजोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। संविधान कमजोर नहीं है, हमारे पास पावर सत्ता नहीं है। साहब काशीराम जी ने कहा था यदि हमारे पास सत्ता की चाबी होगी तो हम अपने अधिकार हक अधिकार खुद ही छीन लेंगे। तो इस टाइम हमारे पास पावर नहीं है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हक अधिकार सम्मान हमें बीएसपी बहन जी की सरकार में हमें मिले हैं, आज जो हम सर उठा के बोल रहे हैं वो सिर्फ पावर की वजह से बोल पा रहे हैं। और हमें जो है अपनी सत्ता को वापस हासिल करना है। आप बहन जी के नाम लिया तो बहन जी आखिर 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो मुख्यमंत्री का पावर आज समाज में क्यों नहीं दिख रहा कि वो समाज को क्यों एक एकजुट कर पा रही है? समाज बिखरा हुआ है। समाज बिखरा हुआ नहीं है। देखिए, यदि आप ईवीएम मेन है, ईवीएम यदि आज ईवीएम हट जाए तो हम बहुजन समाज हमारा 85% बहुत बड़ा समाज है। लेकिन इन्होंने जो है ना मशीनों में इतनी बुरी तरह से सेटिंग कर रखी है कि ये कहते हैं हम तो इतनी सीट लाएंगे और उतनी ही ला रहे हैं। सबको दिख रहा है लेकिन कोई खुल के बोल नहीं रहा है। लेकिन इस बार लखनऊ में बहन जी ने थोड़ा हमें संदेश ये पहुंचा दिया है कि ईवीएम कभी भी खत्म हो जाएगी। और मैं कहती हूँ बस बहन जी एक बार आह्वान कर दें कि हमें ईवीएम खत्म करनी है तो मैं कहती हूँ एक बहुजन समाज इस ईवीएम मशीन को एक चुन के तोड़ेगा। मैडम, एक सवाल पैदा होता है कि सारी पार्टियां करें कि ईवीएम खराब है, लेकिन जब जीत जाती है तो नहीं कहते ईवीएम खराब है, मैं जीत गया। बहन जी भी तो जब मुख्यमंत्री बनी तो ईवीएम को भी था उस समय। बात यह है कि ईवीएम जो कांग्रेस लाई थी और वो जानती थी कि ईवीएम में सेटिंग है, और उस टाइम पे बीजेपी ने इसका विरोध किया कि ईवीएम जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जान गई कि हम ईवीएम में सेटिंग करके जीत सकते हैं, तो उसने फिर उसका विरोध करना बंद कर दिया और उसको सपोर्ट में हो गई कि ईवीएम मशीन सही है। और आज ईवीएम की ही मेहरबानी है कि जो है बीजेपी सत्ता में है। और हमारी बहन जी सत्ता से बाहर क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ ये 15% बीजेपी वाले हैं, इनके हाथ में पूंजीपतियों की पार्टी है। हमारी पार्टी पे इतना हराम का पैसा नहीं है कि वो लोगों को खरीद सके। खरीदने की पावर बीजेपी में, इसलिए बीजेपी सत्ता में है। 2 रुपए के काम के लिए वो 50 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है बाबा साहब की, गरीबों की एक आवाज है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं प्रचार के लिए कि कैसे न कैसे हमारी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन आप देखते हो बीजेपी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ रही। उसको पता है हम तो ईवीएम में सेटिंग करेंगे और जीत जाएंगे। मैडम, आप कह रहे हो कि पैसा जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ तो 10,000 दिया गया,
तो विपक्ष भी तो उसका काउंटर कर सकता है ना, कि समाज को जगाते समझाते कि भाई अगर पैसा मिल रहा है पैसा ले लो, लेकिन वोट अपने हिसाब से दो। लेकिन विपक्ष तो कमजोर है ना, अपना काउंटर नहीं कर रहा ना। विपक्ष भी कमजोर है, क्योंकि देखो जब पूंजीपतियों की पार्टी है तो लोग जो है पैसे पे मर रहे हैं। जब उनके खाते में, ये सच्चाई है, 10-10 हज़ार रुपये जो बिहार में दिए गए हैं, मेरे किराएदार हैं सारे बिहार के हैं, सब लोग बिहार गए हुए हैं और उन्होंने ही मुझे बताया कि दीदी यदि हम जाएंगे तो हमें 10-10 हज़ार मिलेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे समाज पर जो है पैसे की कमी है। बीजेपी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है और वो पैसे के बल पे जीत पा रहे हैं। तो मैडम तो हमेशा पैसे वाले रहेंगे, बाहुबली रहेंगे, इसका मतलब चुनाव ही नहीं लड़ना है। नहीं, अब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता जरूर है। जिस दिन बहन जी आह्वान कर देंगी ना कि ईवीएम के खिलाफ हमें तो क्या इंतजार कर रहे हैं बहन जी? तो अब ये तो बहन जी ही बताएंगे, क्योंकि बहन जी हमारी आंदोलनकारी महिला नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ हैं हमारी बहन जी। वो कभी नहीं चाहती मेरा समाज जो है पुलिस केस में फंसे या उनके पर कोई मैडम वो लगे। आपका एज कितना है? मेरी 49 होगी। 49 होगा। तो मानो काशीराम को तो देखा होगा आंदोलन आपने? नहीं, मैं बचपन में रही होंगी, जब मैं राजनीति में इतनी नहीं थी। तो मानो काशीराम पूरे देश में राजनीति तो आंदोलन करते थे और जगह जगह मेला लगाते थे। तो मेला लगा करके जागरूक करते थे। तो कोई जरूरी है कि किसी के ऊपर विरोध करो? मेला लगा भी तो सकते हो ना, प्रदर्शन के बजाय आप मेला लगाओ, लोगों को जागरूक करो। ये तो आंदोलन नहीं हम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। भीम मिशन हमारा ग्रुप है, जगरोशनी। अरे मैडम आप हम जैसे तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो नेता हमारे जो वोट लेते हैं, जो उसको राजा बनना है, उनका तो फर्ज है ना कुछ। नहीं, देखो बहन जी करती हैं। देखो अभी लखनऊ में रैली हुई थी। देखो सभी काम पैसों से होते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं हो पा रहा है। 6 दिसंबर और 6 दिसंबर में आप देखना, जिस तरह लखनऊ पूरा नीला नीला हो गया था, इस तरह से नोएडा हो जाएगा। लेकिन बात घूमकर वहीं आती है कि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो ईवीएम की वजह से कम हो रहा है। क्या इसका कुछ रास्ता है ईवीएम का? हाँ, अब जो ईवीएम का ही विरोध करना है और इसको जो है इसका बहिष्कार करेंगे हम। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध क्यों नहीं कर भाई? अगर ईवीएम से घपला हो रहा है तो चुनाव ही नहीं लड़े, इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है? आपका क्या मानना है? नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी एक सवाल है। जब सारे जो विपक्षी है, हम लोग सभी सत्ता से बाहर हैं, तो सब मिलके ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हमारी बहुजन पार्टी को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं हर पार्टी बीजेपी से जुड़ी हुई है। क्या इसमें चमचे पमचे जो भी पार्टी कह लो। थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए, बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या है? मैं देख रहा हूँ कोई मंत्री हो, कोई प्रोफेसर हो, कांग्रेस में चला जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में नहीं आता। क्या ये छूट है क्या बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी जो है नेताओं को बनाने वाली मशीन है। बहुजन समाज पार्टी में जो एक बार आ गया ना, उसकी एक अलग से पहचान बन जाती है। और जब वो नेता बन जाते हैं तो गू खाने के लिए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। और बहन जी फिर ऐसे को घास नहीं डालती। नहीं, ऐसे लोगों को घास नहीं डालती। कितना मंत्री मैं देख रहा हूँ, प्रोफेसर हैं, वो कांग्रेस में तो जा रहे हैं, लेकिन बीएसपी में नहीं आ रहे। क्या यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है? क्योंकि बीएसपी जो है चमचागिरी की पार्टी नहीं है। बीएसपी जो है अपने नियमों पे चलने वाली पार्टी है। जैसा बहन जी का ऑर्डर होगा आपको वैसे ही चलना होगा। ये कोई वो नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है कि तुम उसमें घुस के अपनी चला। मैडम लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चंद्रशेखर को आप कैसे दे रहे हैं? क्या बहन जी और चंद्रशेखर अगर दोनों मिल के अगर आते हैं तो जो अन्य किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। जो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं, बहन जी भी कर रही हैं। चंद्रशेखर जो है एक आंदोलनकारी है। उनको ये है कि हमें जो भी हासिल करना है आंदोलन करना है, और जितना भी हमारा नवयुवक है सबको सड़क पे लेके आ जाते हैं और आंदोलन होता है। आंदोलन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा किसी के खिलाफ खड़े हुए, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, उसे जेल हो गई। आंदोलन करना बुरा है? नहीं, आंदोलन किया, आप हट गए, लेकिन बाद में जो हजारों लाखों जो युवा हैं उन पर जो केस हो जाता है, उनको देखते हैं क्या वो जाते हैं। लेकिन हमारी बहन जी कभी भी युवाओं को सड़कों पे नहीं लाती, वो कानून के दायरे में लेकर। मैडम वो कौन का मैं सवाल किया था, आपको लिखित दीजिए कि कौन से आदमी जेल में, मैंने छुड़ाया नहीं। बहुत नाम तो मुझे पूछा, मोबाइल आजाद समाज पार्टी के बहुत कार्यकर्ता जिन्होंने खुदकुशी भी की है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं, अब मैं क्या नाम नहीं लेना चाह रही। वैसे तो आकाश आनंद की भी FIR हो गया था, वो तो कुछ आंदोलन नहीं करते। नहीं तो नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, आप ये बता दो कि किसी भी बीएसपी के आंदोलन में, रैलियों में किसी पर एक भी कार्यकर्ता पे FIR हुई हो? चंद्रशेखर आज उनका आकाश आनंद के ऊपर नहीं हुआ था?
उनकी छोड़िए, आप हमारे बहुजन समाज की वही बताइए। करो, देखो जो व्यक्ति जो विरोधी है वो तो बहाना ढूंढेंगे किसी न किसी तरह से। आप अच्छा काम करो भी आपकी कमी ढूंढेंगे। लेकिन देखो, मैंने चंद्रशेखर और बहन जी की विचारधारा का बताया है। हाँ। कि चंद्रशेखर जो है वो आंदोलन उनका भविष्य आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, वो एक नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं लगता कि तो वो एक हो भविष्य पाएंगे। कुछ दिख रहा है आपको? अब ये है कि हर कोई है ना बनी बनाई खिचड़ी खाना पसंद कर रहा है कि हमें बनी बनाई मिल जाए, ऐसे वो लेकिन जेल वो खा रहे हैं, लाठी संघर्ष, डंडा खा रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, जहाँ अत्याचार हो वो सबके जगह जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा भाई जाते हैं ये, चलो अच्छी बात है, आवाज उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या उन्हें सजा मिल पाती है? ज्यादा से दबाव, आवाज तो उठाना आपका दबाव- अधिकार है। दबाव- अब कोई तुम अधिकारी हो या तुम्हारा शासन प्रशासन है, आप दबाव में खाली अरेस्ट हो गए, लेकिन क्या बाद में आप देखते हो कि उन्हें सजा मिली है या नहीं? भाई लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, अब वो सरकार आएंगे तभी तो उसको सजा तो दिला बहन जी पाएंगे को ना। तो सड़कों पे हमें लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अकेली एक ट्वीट करके ही पासा पलट देती हैं। तो आप क्या जो लखनऊ को भीड़ आई थी 6 दिसंबर में, उससे डबल भीड़ होगी कि वैसे रहेगी? देखो, ये खरीदी हुई भीड़ नहीं होती, और इसे आप एक भीड़ नहीं कह सकते, एक सम्मान कहेंगे बहन जी के प्रति, जो एक लगाव है। हम लोग भी 30 महिलाओं की टीम गई थी, हम अपने खर्चे से गए थे, लेकिन कहा जा रहा और है अपना खाना पीना, वहाँ भाड़े की भीड़ नहीं होती। मैंने पूछा था तो भीम आर्मी वाले कह रहे हैं, हम भी गए थे 15-20 आदमी, तो क्या भीम आर्मी की भी उसमें सपोर्ट था? देखो, ऐसे बहुत लोग हैं। अब मैं हूँ, जब चंद्रशेखर जी की गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो मैं खुद साथ थी। तो जहाँ हमारे समाज के लिए कोई भी आवाज उठाएगा, वहाँ हम बहुजन समाज सब पहुँचेंगे, चाहे बहन जी हो चाहे चंद्रशेखर हो। ठीक है मैडम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कैसी रही हमारी बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं और कहाँ देख रहे हैं वो भी लिखें। धन्यवाद। मैं मोहनलाल, बहुजन समाज।